धूप ढलने लगी थी और गांव की गलियों में शाम की रौनक फैलने लगी थी। पर राठौर परिवार के बड़े से लेकिन पुराने हवेली नुमा घर में हलचल कुछ और ही थी। आज घर में बड़ी पूजा थी। गांव के बुजुर्ग, पंडित, रिश्तेदार सब आने वाले थे। ससुर जी ने 3 दिन पहले से ही कहा था, इस बार पूजा का सारा खाना घर की तीनों बहुएं मिलकर बनाएगी। देखना चाहती हूँ इसमें कितना हुनर है। तीनों बहुएं रूपा, लीला और जया का स्वभाव भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। रूपा बड़ी बहू, सीधी सादी, जिम्मेदार पर थोड़ा डरपोक स्वभाव। लीला बीच वाली, थोड़ी गुस्सैल पर दिमाग तेज और काम में चतुर। जया सबसे छोटी, हंसमुख, बिंदास और जुगाड़ की महारानी। घर में रसोई पुरानी थी, बर्तन पुराने, गैस बार बार कम प्रेशर देती, पानी की मोटर भी अचानक बंद हो जाती। ऐसे में पूजा का खाना बनाना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण था। सुबह सुबह तीनों बहुएं रसोई में पहुंची। रूपा ने गैस ऑन करने की कोशिश की पर चूल्हा बार बार बुझ जा रहा था। बहुआ परेशान होकर बोली, हे भगवान, आज ही ये गैस जवाब देनी थी। लीला ने पानी का नल चालू किया पर बूंद बूंद पानी आ रहा था। वो चिढ़कर बोली, यह मोटर भी बस हमें ही देखकर बंद हो जाता है। जया हंसते हुए बोली, दीदी परेशान मत होइए, जुगाड़ जया आपकी सेवा में हाजिर है। हमें काम जुगाड़ से करना है, घबरा कर नहीं। रूपा और लीला ने उसे हैरानी से देखा पर जानते थे कि जब भी मुश्किल आती है जया ही कोई ना कोई रास्ता निकालती है। पूजा के लिए हलवा, कचौड़ी, दाल, पूरी, सब्जी सब बनाना था। गैस कम प्रेशर दे रही थी। जया ने एक छोटा सा देसी तरीका अपनाया। उसने सिलेंडर को उल्टा करके 5 मिनट तक धूप में रखा और रेगुलेटर को साफ किया। कुछ ही मिनट में गैस का प्रेशर बढ़ गया। रूपा ने आश्चर्य से कहा, जया यह तुम्हें कैसे पता? जया हंसकर बोली, अरे दीदी, हमारे मायके में गैस खत्म होना रोज का किस्सा था। वहाँ हर काम जुगाड़ से ही होता था। लीला आटा गूंथने बैठी पर पानी बहुत कम आ रहा था। तभी जया ने पीछे से बाल्टी दिखाई। ये देखिए दीदी, रात को ही मैंने टंकी से 2 बाल्टी पानी भरकर रख दिया था। मुझे पता था कि सुबह मोटर धोखा देती है। तीनों बहुओं ने राहत की सांस ली। काम शुरू हो गया। रूपा ने पूजा के लिए मिठाई बनाया शुरू किया। वह बड़े प्यार से हलवा भून रही थी। लीला ने दाल, चावल, करी और 2 सब्जियां बनाना शुरू किया। जया की जिम्मेदारी थी पूरी और कचौड़ी, जिन्हें वह अपने खास तरीके से बनाती थी। रसोई में अलग अलग खुशबू फैलने लगी, लेकिन मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। दोपहर करीब 11 बजे बिजली चली गई। अब ग्राइंडर बंद, मोटर बंद और पंखा भी बंद। रूपा परेशान होकर बोली, अब मसाले कैसे पीसेंगे, नारियल कैसे घिसूं? लीला ने माथा पकड़ा, पंखे के बिना तो खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा, गर्मी में हालत खराब हो जाएगी। जया ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, लो दीदी, एक और जुगाड़ तैयार। वो अंदर के कमरे से एक बड़ा सा हाथ का पंखा ले आई, फिर बोली, आप दोनों खाना पकाइए, मैं आपको हाथ से हवा करती हूँ। तीनों हंस पड़ी। फिर जया ने मिट्टी के पुराने ओखले मूसल को बाहर निकाला और जब ग्राइंडर नहीं चल रहा तो चलिए देसी तरीका अपनाते हैं। रूपा ने मसाले मूसल में कूटना शुरू किए और खुशबू इतनी फैली कि लीला ने कहा, लगता है आज का खाना पूरे गांव में मशहूर होगा। जया को पूड़ियाँ बनानी थी पर आटा कुछ ज़्यादा मुलायम हो गया था। ऐसी पूड़ियाँ अक्सर तेल में फट जाती है। जया ने तुरंत हल्दी के पानी में थोड़ा सूजी मिलाया और आटे में डाल दिया। कुछ ही मिनट में आटा इतना अच्छा हो गया कि पूड़ियाँ फूली की फूली निकलने लगी। लीला और रूपा दोनों हैरान थी। लीला ने पूछा, यह सब तुम्हें कहाँ से आता है? जया ने शरारत से कहा, दीदी, मायके में सब इतना ही सिखाया जाता है। साधन कम हो तो अकल लगाओ और जुगाड़ से काम निकालो। जया ने कचौड़ी बनाने के लिए मसाला निकाला पर धनिया नहीं मिला। रूपा ने कहा, ओह, धनिया तो कल ही खत्म हो गया था। जया ने पास के बगीचे से पुदीने की ताजी पत्तियां तोड़ी और मसाले में मिला दी। कचौड़ी जब तली गई तो उसमें ऐसी खुशबू उठी कि लीला ने कहा, जया, तुम तो खाने की जादूगर निकली। रसोई में खुशबू का जादू फैल गया।
शाम होने से पहले पता चला कि जिसने मेहमान आने वाले थे उससे दोगुने लोग पूजा में पहुंच गए। रूपा का चेहरा उतर गया। ये भोजन तो कम पड़ जाएगा। लीला भी घबरा गई। इतने लोगों को कैसे खिलाएंगी? जया ने एक बार फिर जुगाड़ लगाया। दीदी आप टेंशन मत लीजिए, खाना कम नहीं पड़ेगा, मुझे तरीका पता है, वो बोली। दाल में थोड़ा पानी और थोड़ा भुना बेसन मिला देते हैं, स्वाद वही रहेगा और मात्रा बढ़ जाएगी। फिर सब्जी में भी उसने उबले चावल पेस्ट करके मिला दिए, जिससे गाढ़ापन भी बढ़ गया और मात्रा भी। रूपा और लीला को लगा जैसे जया सिर्फ बहू नहीं, किसी रसोई की वैज्ञानिक हो। शाम को जब सब मेहमान भोजन के लिए बैठे, हर व्यंजन की तारीफ होने लगी। पंडित जी बोले, बहुओं के तो हाथ का प्रसाद तो बहुत स्वादिष्ट है, पूरी कचौरी दाल सब में आत्मा बसती है। ससुर जी ने गर्व से कहा, आज समझ आया कि घर की असली शान बहुएं ही होती है। तीनों बहुओं ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दी। रूपा बोली, जया अगर तुम ना होती तो आज का खाना नहीं बन पाता। लीला ने भी स्वीकारा, तुम्हारा दिमाग और मेहनत दोनों लाजवाब है। जया झेपते हुए बोली, अरे दीदी हम सब ने मिलकर किया, घर तभी चलता है जब सब एक दूसरे का साथ दे। धीरे धीरे तीनों बहुओं के बीच गहरी दोस्ती हो गई। अब रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि हंसी, जुगाड़, साथ और परिवार को जोड़ने की कला बन गई। घर की रसोई आज भी पुराने बर्तनों से भरी है। गैस कभी कभी कम प्रेशर देती, मोटर भी कई बार धोखा दे जाती, पर तीनों बहुएं मिलकर हर संकट को ऐसे हल करती जैसे ये रसोई उनकी जुगाड़ दुनिया हो। क्योंकि जहाँ तीन बहुएं हो, वहाँ रसोई में कमी नहीं, बल्कि जुगाड़, स्वाद और मुस्कान हमेशा बढ़ जाती है।